दो रास्ते हैं हमारे पास। एक इस बात से डर के कि दुनिया क्या कहेगी, हम कुछ भी ना करें और जो हो रहा है उसे होने दें, हालात बिगड़ते रहें और हम बिगड़ते हुए हालातों में फिर किस्मत को या फिर किसी को दोष देते रहें और फिर हालात एक दिन इतने ज़्यादा बिगड़ जाएं कि काबू में ही ना आएं। दूसरा रास्ता ये है कि हम कुछ कोशिश करें, मिलकर कोशिश करनी होगी, मिलने के लिए जुड़ना होगा, जुड़ने के लिए इकट्ठा होना होगा, इकट्ठे होकर आयोजन करने होंगे। आयोजन करेंगे तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। बड़े आयोजन नहीं किए तो ऊर्जा नहीं आएगी, छोटे आयोजनों से बात बनेगी नहीं। बड़े आयोजन अपने पैसे से करोगे तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का पूरा करना पड़ेगा खर्चा, और अगर पब्लिक के पैसे से करोगे तो लोग आपको चंदा चोर भी कह सकते हैं। तो क्या ये रिस्क लेना चाहिए या फिर हालात वैसे ही छोड़ देने चाहिए? हमने तय किया कि हम रिस्क लेंगे। आप कुछ भी कहेंगे, यदि हमारे में नैतिकता होगी तो हम वाकई आपसे आँख में आँख डालकर बात कर पाएंगे। जो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं उनको मदद करनी होगी, क्योंकि हमने ये रिस्क लिया है। 500 लोग, 7000 गांव, और अब जब निकलेंगे तो आपको पता चलेगा उस जागरण के असलियत का कि क्यों ज़रूरी है हर गांव तक अपनी टीम तैयार करना। जल जंगल ज़मीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप, ये ऐसे ही नहीं तय होगा जब तक आप चर्चा में नहीं बैठेंगे। और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद यूं ही ख़त्म नहीं होने वाला है। अपने ही लोग जब टांग खींचने लग जाएंगे तो क्या होगा? हम कोई मतलब चंदा मांगने वाला गिरोह नहीं है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तब हम लोगों से सहायता मांगते हैं और हम फिर आपसे सहायता मांग रहे हैं। आपको हमें आर्थिक मदद करनी ही होगी यदि आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं और हमें मतलब नैतिकता नहीं है या हमें नैतिक रूप से हमें अधिकार नहीं है पैसा मांगने का आपसे, तो फिर आप मत दीजिएगा। परंतु यदि आपको लगता है कि हमें इस आयोजन के लिए मदद करनी है, 10 से 15 लाख रुपया आराम से खर्च नहीं हो जाएगा क्या यदि हम 500 लोग 600 लोग एक जगह पर बैठेंगे 8-9 दिन के लिए? 9518170000 या फिर जागरूक समाज मंच का जो अकाउंट है आप उसी में भेज सकते हैं हमको मदद। आपकी छोटी छोटी मदद भी हमारे लिए बड़ी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय